और चलिए बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की इस वक्त की 3 बड़ी खबरों की कर लेते हैं, जिसमें बताएंगे आपको कि सोशल डिस्टेंसिंग का नेताजी कैसे ध्यान नहीं रख रखे हैं और धज्जियां उड़ा रखे हैं। कांग्रेस ने पुलिस की कार्रवाई पर क्यों सवाल उठाए हैं और पीपी किट में नेताजी वोटिंग करने क्यों पहुंचने वाले हैं। तो सबसे पहले खबर सागर से। वेलकम टू बीजेपी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन देखने को मिला है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए सैकड़ों कार्यकर्ता एक साथ एक ही कमरे में जमा हुए। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी कार्यक्रम में मौजूद थे। सागर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सुर्खी विधानसभा के राहतगढ़ का मामला है, जहां पर जनप्रतिनिधि ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे कैसे थमेगा कोरोना, अब सवाल यही खड़ा हो रहा है। मान्यों ने नियमों की धज्जियां उड़ाई है। ये तस्वीर आप देखिए, सैकड़ों की तादाद में एक ही कमरे में इतने नेता एक साथ नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रचित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रचित, क्या कार्यक्रम था जो इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती चली गई? दीपेश, शनिवार को सुर्खी विधानसभा के राहतगढ़ में वेलकम टू बीजेपी कार्यकर्ताओं के शामिल होने का कार्यक्रम था, जिसमें प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत शामिल थे। आप देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं की वहां भीड़ है और जो कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है, इन सब चीजों को कार्यकर्ता वहां पर जो पहुंचे हैं वो जोश में भूल गए हैं। और खुद प्रदेश के जो खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हैं वो भी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। दीपेश, नहीं, लेकिन सवाल यह है रचित कि जब कार्यक्रम रखा गया था तब क्या प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और जनप्रतिनिधियों को खुद को नहीं पता था कि इतनी ज्यादा भीड़ एकत्रित होगी, हमें डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए? कार्यक्रम तो पहले से तय था और जब प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत खुद कार्यक्रम में शामिल हुए थे तो ऐसे में अधिकारियों को जानकारी होना स्वाभाविक है। और जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं के शामिल होने की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने की बात थी तो बड़ी संख्या में वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे थे और भीड़ देखने को मिली है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। बिल्कुल रचित, सवाल यह है कि ये जो कार्यकर्ता कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, चुनावी लिहाज से बीजेपी को एक बड़ा संबल मानते हैं, जरूर मिला है। कांग्रेस को तो ये चलिए वहां हरा देंगे, कोरोना को कैसे हरा पाएंगे? अगर देखा जाए तो सागर में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कोरोना के मामले रोज सामने आ रहे हैं। अगर जनप्रतिनिधि ही इस तरह की अगर लापरवाही करेंगे तो कोरोना को कैसे रोका जाएगा? अधिकारी क्या कह रहे हैं? अब अधिकारी कुछ कार्रवाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? अभी तक तो अधिकारियों का इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया है और खबर के बाद हो सकता है कि कोई कार्रवाई की जाए। दीपेश, बिल्कुल रचित, साथ में रहे। एक बार फिर से हम जरा दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते हैं और बता देते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। दरअसल हो ये रहा है कि अभी जब तक लॉकडाउन था तब तक तो तमाम माननीय अपने अपने घरों की चारदीवारी में कैद थे और जैसे कि लॉकडाउन खत्म हुआ, यानी कि अनलॉक 1 शुरू हुआ और चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, तो फिर माननीय भी अपने अपने घरों से निकलकर और अपनी राजनीति चमकाते अब नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने के वक्त की तस्वीरें हैं, जिसमें सैकड़ों की तादाद में ये कार्यकर्ता बीजेपी के हो गए। अब कांग्रेस को तो हरा देंगे, लेकिन अगर संक्रमण का दायरा बढ़ता चला जाएगा तो फिर उसे कैसे कराएंगे ये इन्हें भी नहीं पता होगा। यही वजह है कि लगातार देश के प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि आप 2 गज की दूरी रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, चेहरे पर मास्क, गमछा या रुमाल लगा लीजिए। लेकिन उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से इन तमाम नियमों की धज्जियां उड़ा रखे हैं वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई देती है। इनमें माननीय भी हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, लेकिन वो भी इस तरह की हरकत करते दिखाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रचित, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर भोपाल से। जीतू पटवारी समेत 3 विधायकों पर एफआईआर का मामला सामने आया है। कांग्रेस पुलिस की कार्रवाई पर
आज सवाल खड़े कर रखी है। विधायकों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और अब ये तमाम विधायक अपनी गिरफ्तारी के लिए थाने पहुंचेंगे। धरने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ था, ये वो स्पष्ट करने वाले हैं। तब ये लोकतांत्रिक कार्रवाई क्यों, ये भी एक सवाल उन्होंने खड़ा किया है। तो जीतू पटवारी समेत 3 विधायकों पर एफआईआर के मामले में कांग्रेस पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रखी है। सुदर्शन गुप्ता मामले ने सियासी तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। आज इंदौर में सराफा थाने में कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी समेत 3 विधायक गिरफ्तारी देने पहुंचने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस विधायक थाने पहुंचेंगे। कल तीनों विधायकों पर अनुमति के बिना धरना देने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस विधायक सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ धारा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उधर कांग्रेस विधायकों के सामने घुटने टेकने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। इंदौर एसडीएम और सीएसपी का ट्रांसफर कर दिया गया है और दोनों को मुख्यालय अटैच किया गया है। दरअसल बीजेपी नेता सुदर्शन गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जन्मदिन मनाया था और इसी जन्मदिन के मनाने के दौरान जब उन्होंने सामग्री का वितरण किया तो भीड़ एकत्रित कर ली थी और ये भीड़ कंटेनमेंट एरिया में एकत्रित की गई थी। इसी वजह से यहां पर खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो लगातार इस तरह की खबरें, इस तरह की तस्वीरें अब आम हो चली है। किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए माननीय नजर आ रहे हैं और ये वही माननीय हैं जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। कोरोना पॉजिटिव कांग्रेस विधायक का वोटिंग कर सकेंगे, जिसको लेकर संशय लगातार बरकरार था और अब वो सस्पेंस हट चुका है। 19 जून को होने वाले चुनाव में वो मतदान कर पाएंगे। पीपीई किट पहनकर वो मतदान करने पहुंचेंगे, तब वो मतदान कर सकेंगे जब तमाम विधायक अपने अपने वोटिंग कर चुके होंगे। उसके बाद वो सबसे अंत में पीपीई किट में आएंगे और फिर वो अपना मतदान कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने इस बात के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी की विधायकों को ट्रेनिंग अब शुरू होने जा रही है। 18 जून को भोपाल में ये ट्रेनिंग होगी। 17 जून को बीजेपी ने विधायकों को भोपाल बुलाया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ट्रेनिंग देने वाले हैं। 19 जून को राज्यसभा का चुनाव होना है और उससे पहले ये ट्रेनिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिवनी में नागपुर रोड पर महीनों से खराब पड़े एक हैंडपंप से अचानक पानी निकलने लगा। पानी का प्रेशर इतना है कि इसे देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। कई इसे चमत्कार बताकर वीडियो वायरल कर रहे हैं, लेकिन जानकार इसे सामान्य मान रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए और देखिए कि ये हैंडपंप पिछले लंबे वक्त से बंद पड़ा था। इसमें किसी तरह से कोई पानी नहीं आ रहा था और यही वजह है कि आपको नजर भी आ रहा होगा वहां पर व्यवस्थाएं कैसी हैं। अगर पानी होता तो फिर व्यवस्थाएं वहां पर दूसरी तरह की आपको दिखाई देती, क्योंकि अब हैंडपंप बहुत ज्यादा नीचे भी चला जा चुका है और वहां पर अब उसे चलाने की व्यवस्थाएं भी दिखाई नहीं देती। मगर पानी अचानक आ गया। जानते हैं हमारे सहयोगी अजहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, आखिर क्या हुआ? एकाएक पानी आने के बारे में विशेषज्ञ कुछ कह पा रहे हैं अभी? देखिए दीपेश जी, ये शहर जिला मुख्यालय से गंजबाड़ की ये पूरी घटना है। अचानक से तेज सीटी की आवाज के साथ, प्रेशर के साथ पानी निकलना शुरू हुआ। अचानक वहाँ भीड़ भी इकट्ठा हो गई। हालांकि इसे जानकार एक सामान्य सी घटना बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो वजह साफ नहीं हो पाई है कि पानी अचानक से, क्योंकि हैंडपंप काफी दिनों से बंद था और पानी भी इस हैंडपंप से नहीं आ रहा था
और कहीं ना कहीं जानकारों का कहना है कि फिर से हैंडपंप चार्ज हुआ है, जिसके कारण से इस प्रेशर से पानी निकल रहा है। फिलहाल पानी को पीएचई की टीम ने जाके वहां पर रोक दिया है और जो वजह है वो साफ करने के लिए जो भी है उसकी फ्लशिंग पाइप की कराई जा रही है फिलहाल। हाँ बिल्कुल। अब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बोल रहे हैं कि जो पानी अचानक से निकलने लगा, फिलहाल उसे रोक दिया गया है और उसके बाद अब व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं कि किस तरह से इसकी व्यवस्था की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। गांव में पहुंचा शेरों का झुंड, शिकार की तलाश में 8 शेर गांव पहुंचे हैं। बारिश के बीच शेरों का झुंड गांव की गलियों में नजर आ रहा है। 8 शेरों के गांव में पहुंचने की तस्वीर अब जमकर वायरल हो रही है। अमरेली की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरह से 8 शेरों का झुंड गांव में पहुंचा हुआ है। दहशत अब शुरू हो चुकी है। गुजरात के अमरेली गांव की ये तस्वीर है, जहां देखिए किस तरह से ये 8 शेरों का झुंड है। अमूमन अभी तक आपने इस तरह की तस्वीरें या तो मवेशियों की देखी होंगी या फिर पालतू जानवरों की देखी होंगी, जो गली मोहल्लों में इस तरह से झुंड में घूमते हैं, लेकिन गांव की गलियों में शेर को आज तक नहीं देखा होगा। देख लीजिए, ये भी अपने आप में अद्भुत है। तो रात के अंधेरे में कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं। हालांकि पहली बार नहीं गए, अमरेली में कई मर्तबा इस तरह से शेरों का झुंड नजर आया है, लेकिन रिहायशी इलाके में इस तरह से सैर सपाटे पर निकलते शेरों की इन तस्वीरों को आप देख लीजिए और कैद कर लीजिए अपनी आंखों में, क्योंकि अद्भुत है और डरावनी भी। डरावनी इस लिहाज से कि रिहायशी इलाका का गांव है, लेकिन इस गांव में शिकार करने के लिए अगर एक साथ 8 शेर पहुंच जाएं, तो फिर सोच लीजिए ये हालत क्या होगी। सुन सपाट है, रात का अंधेरा है, बारिश का मौसम है और इस बारिश और अंधेरी रात में शेरों का ये झुंड शिकार की तलाश में चलता चला जा रहा है। गांव की गलियों में, उन चौराहों पर जहां मवेशियों का झुंड लगता है। धार के पीथमपुर में कुछ युवकों ने मिलकर एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। बताया यह जा रहा है कि वाहन सीज करने वाले 2 गुटों के बीच विवाद हुआ था। इसी विवाद को लेकर एक गुट ने अंकित सक्सेना की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। अंकित सक्सेना जो है सीजिंग का काम करता है और शराब के नशे में अंकित विश्वकर्मा के यहाँ गया था धमकी देने। तो उसी बात को लेके इंडस टाउन ग्राउंड पे उसके साथ मारपीट की थी अंकित सक्सेना के। तो वो रिपोर्ट कराने आया था, खुद आया था और उसकी तरफ से अपराध दर्ज कर लिया गया है। और चूँकि एक वीडियो प्राप्त हुआ, इसमें 10-12 लोग मारते दिख रहे हैं, तो 147-48 भी बढ़ा के और 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। और दूसरी पार्टी की ओर से भी जो रोशन ओझा है और इसके साथी अंकित सक्सेना के, ये भी क्रिमिनल प्रकृति के लोग हैं। इस पार्टी में से भी लोगों की धरपकड़ की जा रही है। रोशन ओझा को आज अवैध शराब में पकड़ा है, जिसको जेल भेजा गया है। आगे बढ़ते हैं। इंदौर से एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। गुटखा कारोबारियों पर कार्रवाई देखने को मिली है। 16 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। डीजीजीआई और डीआरआई ने ये कार्रवाई की है। 225 करोड़ की टैक्स चोरी की ये शिकायत मिली थी। 400 करोड़ की टैक्स चोरी का अनुमान अब इसमें लगाया जा रहा है। 2 करोड़ से ज्यादा ये गुटखा जब्त किया गया है। अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्री के जियो प्लेटफॉर्म में टीपीजी ने 4,548.80 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। टीपीजी 0.93% हिस्सेदारी के लिए यह निवेश करेगी। इसके साथ ही जियो प्लेटफॉर्म अब दुनिया की अकेली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने लगातार इतना बड़ा निवेश हासिल किया है। टीपीजी के निवेश पोर्टफोलियो में एयरबीएनबी, उबर और
स्पॉटिफाई कंपनी शामिल है। टीपीजी के अलावा जियो में एल कैटॉन ने भी निवेश किया है। इस कंपनी ने 0.39% स्टैक के साथ 1894.5 करोड़ का निवेश किया है। इस तरह 7वें हफ्ते में जियो में 10वां निवेश हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।